दुनिया में कई सारी महान विभूतियों ने जन्म लिया और उनमें से कई लोगों ने अपने कार्यों, विद्वता, प्रेरणा आदि के द्वारा लोगों में अपना स्थान बनाया है। इन्हीं विभूतियों में से एक का जन्म भारत में हुआ, जिन्होंने अपनी गणितीय विद्वता से भारत में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी ख्याति अर्जित की। हम बात कर रहे हैं गणितीय पंडित शकुंतला देवी का, जिन्हें प्रायः मानव कंप्यूटर की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अब आपके मन में एक प्रश्न कौंध रहा होगा कि आज इनकी चर्चा क्यों हो रही है। हम बता दें कि इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म का निर्माण किया गया है, जिसका शीर्षक ही शकुंतला देवी है। इसकी मुख्य भूमिका में विद्या बालन, जो स्वयं शकुंतला जी का किरदार निभा रही हैं। आइए देखते हैं शकुंतला जी के जीवनी के बारे में। शकुंतला देवी, जिन्हें आमतौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, बचपन से ही अद्वितीय प्रतिभा की धनी एवं मानसिक परिकलित। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनका नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। शकुंतला देवी का जन्म कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर नामक महानगर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण में हुआ था। शकुंतला देवी के पिता सर्कस में करतब दिखाते थे। वह 3 वर्ष की उम्र में जब अपने पिता के साथ ताश खेल रही थी, तभी उनके पिता ने पाया कि उनकी बेटी में मानसिक योग्यता के सवालों को हल करने की क्षमता है। शकुंतला ने 6 वर्ष की उम्र में मैसूर विश्वविद्यालय के एक बड़े कार्यक्रम में अपनी गणन क्षमता का प्रदर्शन किया। वर्ष 1977 में शकुंतला ने 201 अंकों की संख्या का 23वां वर्गमूल बिना कागज कलम के निकाल दिया। उन्होंने 13 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल 26 सेकंड में बता दिया था। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें 10 साल होने पर भी संत थेरेसा कॉन्वेंट जमा राजपेट में कक्षा 1 में भर्ती किया जा सका। माँ बाप के पास स्कूल की फीस, जो मात्र 2 रुपये प्रति माह थी, उसे भी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। लिहाजा 3 माह के बाद ही उन्हें स्कूल से चलता कर दिया गया। तकरीबन गुट्टा हल्ली का झोपड़ पट्टी नुमा इलाका ही था गावीपुरम, जहाँ आपका लालन पालन हुआ। एक गणितीय विश्वविद्यालय और शोध एवं विकास केंद्र खोलना इनका स्वप्न था, जहां अभिनव तकनीकों के जरिए जनमानस को पेचीदा गणितीय सवालों के हल करने के शॉर्टकट्स और प्रभावी स्मार्ट तरीकों में प्रवीण बनाया जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक बातचीत में इन्होंने कहा था कि मैं अपनी क्षमता तो लोगों को अंतरित नहीं कर सकती, लेकिन एक संख्यात्मक रुझान तेज़ी से विकसित कर लेने में मैं जन सामान्य की मदद जरूर कर सकती हूँ। बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की जिनकी तर्क शक्ति का दोहन नहीं किया जा सका है, इन्होंने इस मिथक को तोड़ के महाप्रयाण यात्रा पर निकल गई हैं कि लड़कियों का हाथ गणित में तंग होता है। इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, आइए उनको जानते हैं। पहला जो रोचक तथ्य है, जिस समय उनके पिता को शकुंतला देवी की मानसिक प्रतिभा की झलक दिखी, उस समय वह केवल 30 वर्षों की ही थी। ताश के हर खेल में हर बार वह अपने पिता को हराती थी। उनके पिता अचंभित थे कि कैसे इतनी कम उम्र में ताश के क्रम को याद कर आगे की चाल समझ सकता है। दूसरा जो रोचक तथ्य इनके बारे में, 6 साल की आयु में मैसूर विश्वविद्यालय में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और बाद में 2 साल बाद अन्नामलाई विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया था। बाद में वह प्रदर्शन करने के लिए उस्मानिया विश्वविद्यालय और हैदराबाद और विशाखापट्टनम गई। बचपन में ही वह विश्व प्रसिद्ध बन चुकी थी। 1944 में शकुंतला अपने पिता के साथ दिल्ली चली गई। बहुत सी संस्थाओं में देवी ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये सब वह तब तक करती रही जब तक कि अंग्रेजी मीडिया उन्हें पहचान न ले। साल 1970 में दक्षिणी विश्वविद्यालय डल्लास यूएसए ने शकुंतला को आमंत्रित किया, जहां उन्हें 201 जो डिजिट नंबर होता है का 23वां रूट बनाने के लिए कहा गया, जो उन्होंने सिर्फ 50 सेकंड में ही बता दिया। उनका उत्तर यूनिवैक 1101 कंप्यूटर में देखने के लिए यूएस ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड को विशेष प्रोग्राम तैयार करना पड़ा था। उन्होंने किताबों के साथ ही ज्योतिष शास्त्र के बारे में लिखा है। वैज्ञानिक अंकों पहेलियों के बारे में भी लिखा है। इस क्षेत्र में उनके महान कार्यों के लिए ज्योतिष शास्त्र इत्यादि शामिल हैं।
बौद्धिक रूप से होशियार होने के साथ ही शकुंतला देवी एक लेखिका भी थी। उनका किताब दी वर्ड ऑफ होमोसेक्सुअल जो उन्होंने 1977 में लिखी थी, समलिंग कामुकता पर लिखी गई पहली किताब थी। साल 1969 में फिलीपींस विश्वविद्यालय ने उन्हें वुमेन ऑफ द ईयर का दर्जा देते हुए सम्मानित किया था। उन्होंने रामानुजन गणित का ज्ञाता का भी पुरस्कार दिया था। अप्रैल 2013 में शकुंतला देवी को बेंगलुरु के दवाखाने में दाखिल किया गया था। लगातार 2 हफ्तों तक वे वहीं भर्ती थी और किडनी के दिलों में भारी कमजोरी के चलते दवाखाने में ही 21 अप्रैल 2013 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी आयु 83 साल की थी। उनकी एक बेटी अनुपमा बनर्जी भी है। 4 नवंबर 2013 को गूगल ने अपने डूडल को उनके नाम पर करते हुए सम्मानित किया था।